देखिए दोस्तों, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से तो बाहर हो चुका है, लेकिन क्या है कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये एक्चुअली क्रिकेट की दुनिया का राखी सावंत है, जिसको कि मतलब बेमतलब से कंट्रोवर्सी में रहने की आदत होती है। और जब तक ये कंट्रोवर्सी में रहता है तब तक ही इसकी बातें होती हैं, और एक बार कंट्रोवर्सी से बाहर हो गया फिर कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं। तो इसीलिए पाकिस्तान वाले नित नए ड्रामा करते रहते हैं, और अभी तो ऐसे भी चढ़े हुए बैठे हुए हैं। मतलब एक तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए और दूसरी टीमों को चाय पानी नाश्ता कराना पड़ रहा है। अब ऐसे में जो इनकी टीम के फॉर्मर बढ़िया क्रिकेटर्स रह चुके हैं, इंजमाम उलक और सकलन मुश्ताक, उन लोगों ने दरअसल कुछ ऐसी दकियानूसी बातें करी हैं जिनको कि सुनकर आपका भी माथा पकड़ने का दिल करेगा, और आपको लगेगा कि यार मतलब वाकई में इन लोगों को गाड़ी का इंतजाम करके शायद पाकिस्तान में ही रोक लेना था। दोस्तों, दरअसल एक और नया ड्रामा क्रिकेट की दुनिया में निकलकर सामने आया है, एंड ऑब्वियस सी बात है उसका करता धरता पाकिस्तान ही। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, और इस बार फोकस है पूरा बीसीसीआई और आईपीएल के ऊपर। दरअसल पाकिस्तान के महान क्रिकेटर इंजमाम उल हक तो इतने ज़्यादा नाराज हो गए हैं बीसीसीआई के ऊपर कि उन्होंने पूरा का पूरा आईपीएल ही बॉयकॉट करने का आइडिया दे दिया है। मतलब एक तो चलो ठीक है, तुम लोगों की औकात नहीं है, लेकिन इतने भी औकात से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए कि मतलब संभालते ना माने आईपीएल को बॉयकॉट करेंगे। दरअसल आईपीएल बॉयकॉट करने का आइडिया जो ये आया है ना, वो क्यों आया है वो भी समझते हैं। सवाल ये है कि आईपीएल को बॉयकॉट करके आपको मिलेगा क्या, और इसके पीछे असल वजह क्या है। अब देखो, सब कुछ शुरू हुआ इंग्लैंड के दो महान क्रिकेटर्स नासिर हुसैन और माइक एथरटन के एक स्टेटमेंट से। इन दोनों ने क्लेम किया कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि इंडिया के जो सारे मैचेस हैं वो एक ही वेन्यू दुबई में हो रहे हैं। मतलब ना किसी और पिच का आपको टेंशन है, ना किसी नए स्टेडियम का आपके ऊपर प्रेशर है। बस एक ही जगह पर आपको एक ही माहौल में खेलना है, इवन आपको होटल भी चेंज नहीं करना। लेकिन ये तो सिर्फ देखिए ऊपरी ऊपरी सतही बात हो गई, असली कहानी तो कुछ और ही थी। दरअसल ये फैसला आईसीसी ने लिया था कि इंडिया कहाँ पे खेलेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी और पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से पाकिस्तान ट्रैवल करने से सीधे तौर पर मना कर दिया था। अब पाकिस्तान में इतना गूदा है नहीं कि वो बिना इंडिया के ऐसा टूर्नामेंट करा ले। तो इस वजह से इंडिया के सारे मैचेस दुबई में शेड्यूल हो रहे हैं। अब इस कंट्रोवर्सी के बीच में पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने यह दकियानूसी स्टेटमेंट दे दिया, जिससे कि ये पूरा हंगामा और भी ज़्यादा एस्केलेट हो गया। उनका ये कहना था कि अगर इंडिया अपने प्लेयर्स को किसी भी फॉरेन लीग में खेलने नहीं भेजता है तो बाकी कंट्रीज को भी आईपीएल बॉयकॉट कर देना चाहिए। उन्होंने बाकी क्रिकेट बोर्ड से अपील करी है कि आईपीएल के अगेंस्ट स्टैंड लें। सुनने में ये भी आया है कि कुछ और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी इसके सपोर्ट में हैं। इंजमाम उल हक का कहना है कि अगर बीसीसीआई दूसरे देशों के प्लेयर्स को आईपीएल में खिलाता है तो ऑब्वियस सी बात है उन खिलाड़ियों की क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से बस यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें चल रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती होना है। इंजमाम उल हक ने आगे कहा कि अगर बीसीसीआई दूसरे देशों के प्लेयर्स को आईपीएल खिलाता है तो ऐसे में अपने प्लेयर्स को भी उसे दूसरी लीग से भेजना चाहिए, जो आप करते नहीं हो। तो दूसरी टीम्स आखिर आखिर आपका आईपीएल के अगेंस्ट एक चांस क्यों नहीं ले सकती। अरे भाई, आईपीएल तो दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग है। हर प्लेयर का ड्रीम होता है यहाँ पर आकर खेलना। तो आप मुझे एक बार सोचकर बताओ, क्या ये वाकई में सच हो सकता है कि इसके थ्रू ये लोग बिल्कुल ही चीज़ों को ख़त्म कर दें? मतलब और क्या कर सकते हैं? ये सवाल हर फैन के मन में इस समय दौड़ रहा है। लेकिन सच तो यही है कि आईपीएल से किसी भी बोर्ड का बॉयकॉट करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं बल्कि एक पैसा बनाने का पूरा इंजन बन चुका है। हर बड़े प्लेयर के लिए ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक बड़ा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स, एंडोर्समेंट्स और स्पॉन्सरशिप इतने ज़बरदस्त होते हैं कि किसी के लिए भी, किसी भी बोर्ड के लिए अपने प्लेयर्स को यहाँ से ना भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस जैसे श्रीलंका बोर्ड ने अपने खिलाड़ी को भेजा, उस खिलाड़ी को मिल रहा है 1 करोड़ रुपए। तो उस 1 करोड़ में से जो 20% पैसा इसके पास आएगा ना, वो बोर्ड को भी जाएगा। तो इसीलिए भी बोर्ड सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको फ्री फोकट का पैसा मिल रहा है। वहीं बीसीसीआई की पावर एक बड़ा रीज़न भी है इसके पीछे, और इसलिए बड़ा रीज़न है क्योंकि आईपीएल से जो पैसे आते हैं वो सिर्फ इंडियन क्रिकेट को नहीं बल्कि दूसरे बोर्ड्स को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। इस वजह से आईपीएल बॉयकॉट करने की मुझे कोई खास वजह सामने नहीं आ रही। बिल्कुल आसान काम नहीं। अब दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने एक और चालाकी दिखाई। ये दोनों टीम्स सेमीफाइनल के लिए पहले ही दुबई पहुंच चुकी। मतलब जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा प्रिपरेशन। अब जो भी टीम इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल मतलब खेलने की सोच रही थी, उसको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। मतलब अब जैसे ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होना इंडिया के साथ में, तो जो दूसरी टीम है साउथ अफ्रीका, वो अब वापस पाकिस्तान जाएगी। ये लगभग 2000 किलोमीटर की फ़्लाइट होती है। और अब इसे कौन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला है ये आप देख लीजिए।
वहीं कंट्रोवर्सी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने तो सीधे तौर पर इंडिया को धमकी देते हुए, चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर इंडिया इतनी ही बड़ी टीम है तो एक काम करे, पाकिस्तान के साथ 10 टेस्ट, 10 ओडीआई और 10 टी20 खेल ले, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। बात तो obvious सी बात है भाई, तगड़ी है ही, लेकिन क्या सच में ये सब हो पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।